वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। आप सबको पता है राजस्थान में संविदा नियम 2022 लागू किए गए हैं और उन्हीं नियमों को देखते हुए लगातार राजस्थान के सभी जिलों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एनएचएम प्रबंधकीय वर्ग। जी हाँ, जो जिला शाखा जोधपुर है इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और उसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। और बात करेंगे हम कुछ प्रतिष्ठित जो प्रिंट मीडिया है जिनके द्वारा बहुत भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, उसके बारे में भी अलवर ने, अजमेर ने और भी कई जिलों ने अपने जो संपादक हैं, जिला कलेक्टर महोदय है, उन सबको ज्ञापन दिया है जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज राजस्थान एनएचएम प्रबंधकीय वर्ग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रबंधकीय वर्ग ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। पहले एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। एनआरएसएम एकता, एनआरएसएम एकता, हमारी एक ही मांग, हमारी एक ही मांग, हमारी एक ही मांग। जैसा कि आप लोग सुन पा रहे थे, हमारी एक ही मांग, नियमित करो, नियमित करो। यानी कि जो राजस्थान की ये जो संविदा कार्मिक है, इन लोगों का एक ही मांग है। जो अभी संविदा नियम लागू किए गए हैं 2022, उसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन जारी किए जा रहे हैं और इसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो हम बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ आगे, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। जैसा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो राजस्थान एनआरएचएम प्रबंधकीय वर्ग संविदा कर्म है, कार्मिक संघ है, जिन्होंने 14/11/2022 आज ही को श्रीमान अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को जिला कलेक्टर जोधपुर के माध्यम से जो ये ज्ञापन दिया गया है संविदा सेवा नियम 2022 में संशोधन करते हुए समस्त एनएचएम कार्मिकों को नियमित करने के संबंध में। यानी कि अभी हाल ही में संविदा सेवा नियम लागू किए गए हैं, लेकिन उन नियमों में कुछ खामियां हैं। यानी कि नियमों के अंतर्गत जो नियम और मानदेय का निर्धारण किया गया है, उसमें समस्त संविदा कार्मिकों को मानदेय और सेवा अनुभव में बहुत नुकसान हुआ है। यानी कि कांग्रेस में चुनावी घोषणा पत्र में हमें नियमित करने का कहा गया था, लेकिन उक्त राजस्थान संविदा नियम 2022 के तहत हमें किसी भी नियमों में नियमित नहीं किया गया है। यानी कि इन लोगों को किसी भी नियम के तहत नियमित नहीं किया जा रहा है और कुछ प्रिंट मीडिया है उनके द्वारा कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है। उस प्रिंट मीडिया के बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। इनकी जो प्रमुख मांग है वो है एनएचएम कार्मिकों को सेवा अनुभव का लाभ देते हुए चिकित्सा विभाग के स्थायी पदों पर नियुक्त कर ग्रेड पे का लाभ देवे, साथ ही स्थायी कार्मिकों की भांति अन्य सुविधाएं भी प्रदान करें। तो ये ज्ञापन था और आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए, अलवर ने अपना ज्ञापन दिया है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक प्रतिष्ठित जो प्रिंट मीडिया है दैनिक भास्कर की हम बात करेंगे। देखिए, जयपुर का ये संस्करण है 12/11/2022 को एक न्यूज फ्लैश हुआ था। 18 वर्ष की सेवा पर मानदेय 1 लाख से ऊपर होगा, बड़ी राहत, प्रदेश के 36,178 एनएचएम संविदा कार्मिक नियमित। तो इतने प्रतिष्ठित अखबार होते हुए, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर होते हुए, यानी कि इस प्रकार की न्यूज़ देना थोड़ा है। तो एक बार आप देखिएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये न्यूज़ है। तो राठौड़ बोले नियमितीकरण की आड़ में वेतन कम कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने धोखा किया है, नियमितीकरण की आड़ में वेतन कम कर छलावा कर रही है, नियमित कर्मचारियों की तरह पेंशन व ग्रेजुएट का लाभ भी नहीं दे रही। राजेंद्र राठौड़ जो उपनेता प्रतिपक्ष के, उन्होंने अपना व्यक्तित्व रखा है। तो इसी मीडिया को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिए, अलवर ने अपना ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में क्या कुछ लिखा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। श्रीमान प्रधान संपादक दैनिक भास्कर, जयलैन मार्ग, जयपुर, संपादकीय प्रभारी दैनिक भास्कर शाखा अलवर। यानी कि विषय लिखा है 12/11/2022 को प्रकाशित खबर, बड़ी राहत, प्रदेश के 36,178 एनएचएम संविदा कार्मिक नियमित के खंडन के क्रम में। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि दैनिक भास्कर ने दिनांक 12/11/2022 के संस्करण मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित खबर, बड़ी राहत, प्रदेश के 36,178 एनएचएम संविदा कार्मिक नियमित के द्वारा एनएचएम कर्मियों को नियमित करने का समाचार प्रकाशित किया गया है, जो निराधार है एवं बिना तथ्यों के आज दिनांक तक किसी भी एनएचएम कार्मिक को नियमित राज्य सेवा में लाभ नहीं दिया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्मिकों का नियमित करने के संबंध में कोई भी आदेश प्रसारित नहीं किया गया है। यानी कि राज्य सरकार ने अब तक संविदा कार्मिकों को नियमित करने का कोई भी आदेश प्रसारित नहीं किया गया है, लेकिन इतने प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर अखबार होने
के बावजूद भी इन्होंने जो न्यूज़ छापी है वो बिना किसी व्यक्तित्व के देखते हुए छाप दी है, यानी कि किसी और जो संविदा कार्मिक है उनका पक्ष सुने बिना इन्होंने क्या पता किस प्रकार से ये न्यूज़ लिखते हैं। यानी कि उक्त के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव जो डॉक्टर पृथ्वी जी है उनके हस्ताक्षर से एक लेटर जारी किया गया था 25/08 दिनांक 10/11/2022 को एनएचएम में कार्यरत कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संदर्भ में आदेश जारी किया गया था। उसमें वर्णित आदेशों से प्रदेश के कार्यरत एक भी एनएचएम कार्मिक नियमित नहीं किया गया है। यानी कि आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है उसके बारे में विस्तृत से हम जानकारी करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। यानी कि उक्त आदेश में नियमित की बजाय कार्य कर रहे एनएचएम कार्मिकों को निम्नलिखित आर्थिक परिलाभ एवं सेवा अनुभव से वंचित कर दिया गया है। कहने का मतलब ये कि जो एनएचएम कार्मिक ऑलरेडी लगे हुए उनको फिर से संविदा में लिया जा रहा है, यानी कि जो नियम है उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। ये है कि उक्त वर्णित आदेश के द्वारा एनएचएम कार्मिकों को एक संविदा से निकालकर दूसरी संविदा में नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा इस राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 में कहा गया है, जो 25/08 जो दिनांक 10/11/2022 को जारी किया गया है। एनएचएम के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिक जिनकी सेवा 10 से 15 वर्ष हो चुकी है उनकी पूर्ण की सेवाओं को शून्य कर पुणे कार्मिकों को संविदा पर नियुक्ति दी जा रही है। एनएचएम कार्मिकों को पूर्व में 25 आकस्मिक अवकाश दिए जाते थे, जिनको घटाकर 12 कर दिया गया है। एनएचएम कार्मिकों को प्रारंभ से कार्मिकों को 10% मानदेय अभिवृद्धि का प्रावधान था, यानी कि जो भी एनएचएम कार्मिक संविदा कार्मिक लगता था उसको 10% प्रति वर्ष अभिवृद्धि होती थी, लेकिन वर्ष 2012 में 5% कर दिया गया। नए नियमों में वार्षिक अभिवृद्धि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि एक ही वेतन पर 9 वर्ष तक कार्मिक की बिना मानदेय अभिवृद्धि की सेवाएं ली जाएगी, जो कि निराधार है। यानी कि न्यूज़पेपर वाले ने संविदा कार्मिकों का पक्ष सुने बिना ही उस छाप दिया है न्यूज़ को। तो उक्त वर्णित आदेशों में संविदा कार्मिकों हेतु किसी भी प्रकार के महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ग्रेच्युटी, राज्य बीमा एवं पुरानी पेंशन योजना के लाभ दिए जाने के संबंध में प्रावधान नहीं रखा गया है, जो एक नियमित राज्य सेवा कार्मिकों को देय होते। यानी कि कुछ इनके वो है रूल्स है। दैनिक भास्कर एक राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है और बिना तथ्यों के प्रकाशित से उक्त समाचार से एनएचएम कार्मिकों एवं उनके परिवारजन एवं रिश्तेदारों को भारी आघात लगा है। उक्त समाचार से आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। अतः प्रदेश के समस्त एनएचएम कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त समाचार का उसी मुख्य पृष्ठ पर खंडन कराने का श्रम करावे, ताकि आपके समाचार पत्र की विश्वसनीयता बरकरार रहे। इस हेतु प्रदेश के समस्त संविदा कार्मिकों आपके आभारी रहेंगे। यदि राज्य सरकार द्वारा एनएचएम कर्मियों को नियमित नहीं किया जाता है तो प्रदेश भर में संविदा कार्मिकों द्वारा अपनी एक ही मांग नियमितीकरण को लेकर आंदोलन किया जाएगा। प्रतिलिपि दी है एनएचएम यूनियन के समस्त व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप पर सूचनार्थ भेजी गई है। यानी कि भास्कर को दिया है कि आपने जो न्यूज़ दी है उसका आप खंडन करें कि इस प्रकार का भ्रामक जो है आप न्यूज़ ना फैलाएं। तो ये अलवर शाखा ने दी है। इसी प्रकार से एनएचएम जो अलवर है अजमेर जो है, अजमेर ने भी अपना व्यक्तित्व रखा है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा है पत्र। और इसके अलावा श्रीमान माननीय नसीम अख्तर इंसाफ जी है जो है पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र पुष्कर जिला अजमेर से आते हैं, उनको भी ये लेटर लिखा गया है, ज्ञापन दिया गया है। और श्रीमान संपादक महोदय राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति जिला अजमेर को लिखा गया है ये लेटर। इसी प्रकार से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अजमेर को भी लेटर दिया गया है। तो अलवर और अजमेर इसी प्रकार से लगभग बहुत सारे जिलों ने खंडन के लिए न्यूज़ दी है। अब हम बात कर लेते हैं एनेक्सर फाइल। एक नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हुआ। राजस्थान प्रोग्राम असिस्टेंट प्रबंधकीय यूनियन जो है उन्होंने सेवा में श्रीमान अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कार्यरत संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत क्रम संख्या 34 पर पद प्रोग्राम असिस्टेंट के संबंध में, यानी कि जो 25/08 जो जारी किया गया है संविदा रूल्स 2022 नियम, उसी में कुछ संशोधन के लिए श्रीमान रामपाल जी शर्मा साहब जिला अध्यक्ष महोदय जो है जिला कांग्रेस कमेटी भिलवाड़ा, उनके मार्फत उनके द्वारा माननीय गहलोत साहब को ये लेटर भिजवाया गया है। तो इसके बारे में कुछ प्रोग्राम असिस्टेंट जो है एनएमटीसी जीएनएमटीसी पे जो है कार्यरत है, उन्होंने दिया है, उन्होंने हवाला दिया है
कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की जो विज्ञप्ति है उसी का हवाला भी दिया है इसमें। कृषि विज्ञान केंद्र चोमू, ये 78 पेज का कुछ हमको मिला है PDF। उसमें इसमें बहुत सारी खामियां बताई गई हैं कि जो संविदा रूल्स 2022 लागू किया गया है उसके अंदर इनका जो मानदेय है 10,400 रखा गया है। प्रोग्राम असिस्टेंट NMTC GNMTC 48 के लिए 48 पदों के लिए 10,400 रखा गया है, वो न्याय संगत नहीं है। तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की जो विज्ञप्ति है उसमें भी देखिए जो प्रोग्राम सहायक है उनके लिए वेतनमान 9,300 से 34,800 ग्रेड पे यानी कि 4200 ग्रेड पे उनकी योग्यता के अनुसार, यानी कि इनकी जो योग्यता है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक BCA समकक्ष रखी गई है, उसका इन्होंने संलग्न किया है। इसी प्रकार से केंद्रीय विज्ञान केंद्र चोमू जिला जयपुर की जो भर्ती है उसमें प्रोग्राम असिस्टेंट जो है उनका वेतनमान भी इसमें 9,300 से 34,800 यानी कि 4200 ग्रेड पे प्लस यूजुअल अलाउंस के लिए इसमें निकाली गई थी विज्ञप्ति, और इनकी योग्यता भी स्नातक BCA है, इसका भी संलग्न किया है। इसी प्रकार से श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेट जिला जयपुर की जो रोजगार विज्ञप्ति है उसमें भी 9,300 से 4200 ग्रेड पे रखा गया है। और राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर जो है उनकी जो विज्ञप्ति है कौशल उद्यमता विभाग राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों पर कनिष्ठ अनुदेशक कोपा जो लिए गए हैं उनका जो वेतनमान है वो भी 9,300 से 34,800 यानी कि ग्रेड पे 3600 निर्धारित की गई है, उनका भी इन्होंने संलग्न किया है। और राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्थान जयपुर का जो वैकेंसी निकाला गया है उसके भी इन्होंने हवाला दिया है। यानी कि ऐसा बहुत सारे हैं, ये आपको नोटिफिकेशन अभी हम टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन 24 वहाँ पे पोस्ट कर लेंगे, तो वहाँ से आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा। यानी कि GNM एवं NM प्रशिक्षण कोर्स में प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय कंप्यूटर एजुकेशन का प्रशिक्षण भी के साथ साथ समस्त ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क भी इनके द्वारा किए जा रहे हैं जॉब चार्ट के अनुसार। और इनका जो नियुक्ति है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से की गई थी, और अतः इनका जो मांग है वो है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि NMTC GNMTC में कार्यरत प्रोग्राम असिस्टेंट के नवीन पद को राज्य के समस्त 48 राजकीय NM व GNM प्रशिक्षण केंद्रों पर उक्त पदों का सृजित कराते हुए निर्धारित मासिक मानदेय को संशोधित कर 10,400 के स्थान पर 18,900 करवाकर अनुग्रहित कराने की कृपा करावे। तो ये है, और इनके जो संलग्नक हैं एनेक्सर है इन्होंने यहाँ पे अटैच किए, लगभग 78 पेज का ये एनेक्सर हैं। तो ये सारा भी आज ज्ञापन दिया गया है इनके द्वारा। तो ये NHM का देखिए लगातार जो रूल्स अभी लागू किए गए हैं राजस्थान संविदा कार्मिक के लिए 2022 जो रूल लागू किए गए हैं वो उनका अभी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बहुत सारी कमियां उसमें रखी गई है, मानदेय को लेकर लगभग सभी जो कैडर हैं उनको लेकर बहुत सारे कैडर्स के लिए मानदेय का बहुत ऊपर नीचे किया गया है। और संविदा नियम जो है उसमें जो एक्सपीरियंस है वो सभी का देखिए 0 कर दिया गया है, यानी कि 9 वर्ष और 18 वर्ष जो इसमें रखा गया है एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस कम कर दिया गया, यानी कि 0 मान लिया गया कि आपको आज से ज्वाइन करना है, और अब से जब 9 साल हो या 18 साल हो तब आपको इस प्रकार से वेतनमान है वो आप पे लागू होगा। तो देखिए बहुत सारे NHM संविदा कार्मिक है जो वर्षों से कार्यरत है, कई वर्षों से कार्यरत है, लगभग उनका ओवर एज होने का टाइम हो चुका है, यानी कि रिटायरमेंट की तरफ वो रुख कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है कि इन संविदा कार्मिकों की पीड़ा को देखते हुए इनके जो भी मांगे हैं उनको पूरा करें। और मैं प्रिंट मीडिया जो बंधु है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि देखिए आप कोई भी न्यूज़ है वो दोनों पक्षों की जानकारी लेने के बाद ही प्रिंट करें तो अच्छा रहे। और जो हमारे यूट्यूबर्स हैं मैं उनसे भी थोड़ा आग्रह करूंगा कि देखिए कोई भी न्यूज़ अगर आए तो आप पहले न्यूज़ को पुख्ता करें, और जिस प्रकार की न्यूज़ है उसको उसी प्रकार से पेश किया जाए, तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए, क्योंकि ये भी कार्मिक है। और इसमें देखिए हमारे पास और भी कमेंट्स आए थे जो संविदा कार्मिक है और इसके अलावा जो प्लेसमेंट एजेंसी से जो लगे हुए हैं या फिर जॉब बेसिस है, उसमें से मैं सीधा सीधा हवाला दिया कि जो प्लेसमेंट एजेंसी और जो संविदा कार्मिक के जो रूल्स है उसके अंदर इनको नहीं लिया जा रहा है, तो वो भी देखिए कार्मिक हैं, आपको सेवाएं देते हैं, तो इन पे भी विचारणीय बिंदु है, तो आप उन पे विचार कीजिएगा माननीय गहलोत साहब। तो बने रहेगा आप हमारे साथ इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल संविदा कार्मिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। थैंक यू।